नाम की इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई नियम नहीं पता है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तो केवल नाम गाओ और नाम से ही भव से पार हो जाओ। यही कलयुग का सरल मार्ग है। अन्य मार्ग भी हैं। देखो भक्ति की 9 धाराएं। कितनी धाराएं हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 धाराएं हैं। पहली धारा है कथा को सुनना। आप लोग भक्ति की कौन सी धारा में हो अभी? पहली धारा श्रवणम। क्या कर रहे हो आप लोग? सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? हैं? क्या सुन रहे हो? कथा सुन रहे हो ना? हाँ। अच्छा, जो सुन रहे हो ये क्यों है पहले नंबर पे? इसलिए है क्योंकि सुनना ज्यादा कठिन है, सुनाना सरल है। मैं जो काम कर रहा हूं ना ये सिंपल है, पर आपका जो काम है वो कठिन वाला है। क्योंकि सुना तो कोई भी सकता है, लेकिन सुन हर कोई नहीं सकता है। सुनने के लिए ज्यादा बल चाहिए। बोलना सरल है, चुप रहना कठिन है। लोग कहते हैं बोलने में बल लगता, हम कहते हैं चुप रहने में बल लगता है। बोल तो कोई भी देगा, लेकिन चुप बहुत बल है। तो सुनना बहुत कठिन है। ये तो मेरा सौभाग्य जो आप लोग शांति से बैठ के सुन रहे हैं। उनमें से भी महाराज इसमें से न जाने कितने लोग ऐसे निकलेंगे जो बाद में सुनाना शुरू करेंगे। अरे तुम क्या सुनाए, अब हम सुनाए। बोलो राधे राधे। तो सुनने वाला सुनाने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। और वैसे भी आप सब जमीन पे बैठे हो क्योंकि सुन रहे हो, और हम चौकी पे बैठे हैं क्योंकि हम सुना रहे हैं। और चौकी पे बैठने वाला तो चौकीदार कहलाया, और जमीन पे बैठने वाला जमींदार कहलाया। तो बड़ा कौन हुआ? आप बड़े हुए ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सुनना बहुत कठिन है, और वही सुन सकता है जिसने सुनना सीखा हो। और जिसने सुनना सीख लिया वो फिर आगे चल के सुना भी बहुत अच्छा सकता है। जिसने सुना ना हो वो फिर सुना नहीं सकता है। हाँ, इसीलिए सुनना सीखो, बहुत जरूरी है। श्रवणम, फिर कीर्तनम। अब सुन रहे हो तो साथ में कीर्तन भी करो। राधे राधे मैया, तो कीर्तन करो। फिर स्मरणम, फिर पाद सेवन, फिर अर्चनम, फिर बंदनम, फिर दास्यम, दास बन जाओ। फिर सख्या, सखा का भाव रखो। फिर आत्मनिवेदित हो जाओ। ऐसे ये भक्ति की 9 धाराएं हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव जैसे कुछ कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते। बोले देखो हमारे भागवत जी के अनुसार तो भारत देश में दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने नरक हैं? 28। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्रवन, ये सब नरकों के नाम हैं। और जो जैसा कर्म करता उसको उसी प्रकार के नरक में भेजा जाता है। नरक क्या है? सफाई घर। क्या है? कपड़े में जब दाग लग जाता है तो ड्राई क्लीनर वाले को दे दिया जाता है। फिर वो महाराज खूब रगड़ रगड़ करके कपड़े को शैम्पू, साबुन, सर्फ से, निरमा से धुलता है, पीटता है खूब डंडे से। और फिर जब मैल निकल जाता तब दे देता है, वापस कर देता है। इसी प्रकार से संसार में रह करके संसार के कीचड़ों में सन करके मैले कुचैले हो गए। तो अब यमदूत यमलोक में ले जाते हैं और वहां ले जाकर बढ़िया से धुलाई करते हैं। जो झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, उसे कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। जो हिंसा करता है उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो घृणा करता है, द्वेष करता है, वो महारौरव में जाता है।
ये सब अलग अलग प्रकार के नरक हैं और इस प्रकार से जीवों को वहां पे ठीक सफाई की जाती है और जब उनकी सफाई हो जाती तब पुनः उन्हें संसार में भेज दिया जाता है कि आप ध्यान देना, अब गलती नहीं होना चाहिए, अब दोबारा कोई गड़बड़ी नहीं हो। तब फिर जीव आता है इस संसार में, फिर अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध को भोगता है।